हेलो, मेरा नाम द टाइम टैटलर है। आज हम आपको कुछ फैक्ट से अवगत कराना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बप्पा रावल गुहिल वंश के एक वीर योद्धा थे। कई इतिहासकार बप्पा रावल को नायक मानते हैं क्योंकि उन्होंने सिंध प्रांत को अरब शासन से मुक्त कराया था। ऐसे अजेय भारतीय योद्धाओं ने अरब आक्रमण के खिलाफ भारतीय संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए एक अजेय किले के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार अपने पूर्वजों बप्पा रावल की तरह रावल सिम्हा के पुत्र रावल खुमान द्वितीय भी एक अजेय योद्धा साबित हुए। रावल खुमान एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत के राजाओं को अरबों के खिलाफ एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। रावल खुमान बप्पा रावल के वंशज थे। इन्होंने संपूर्ण भारत के लगभग 1200 राजाओं को अरबी आक्रांताओं से लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन 40 राजा ही अपनी सेना के साथ एकजुट होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आए। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की बात है। अरबी आक्रांता संपूर्ण विश्व में इस्लामीकरण करने के उद्देश्य से भारत की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे राजा की जो इन आक्रांताओं को उनकी भाषा में जवाब दे सके। ये राजा रावल खुमान द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। इस लेख में हम मेवाड़ के राजा रावल खुमान द्वितीय का इतिहास और जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ में रावल खुमान द्वितीय नाम के 3 राजा हुए, लेकिन हम इस लेख में रावल खुमान द्वितीय का इतिहास पढ़ रहे हैं। 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य अरबी आक्रांताओं से लोहा लेने के कारण रावल खुमान अधिक प्रसिद्ध है। अगर ऐतिहासिक प्रमाणों की बात की जाए तो इनके संबंध में बहुत कम प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन दलपत विजय द्वारा लिखित खुमान रासो नामक ग्रंथ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखा गया है। रावल खुमान की शासन अवधि 820 ईस्वी से 860 ईस्वी तक थी। इन 40 वर्षों में खुमान ने पूरे भारत को इस्लामीकरण से बचाया। बप्पा रावल की मृत्यु के बाद कई दशकों तक इन अरबियों की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन खुमान के समय अरब खलीफा ने हाशिम नामक सेनापति को एक विशाल सेना के साथ भारत पर मण करने के लिए भेजा। अरब सेनापति हाशिम नापाक मंसूबों के साथ समुद्री मार्ग से गुजरात होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया। हाशिम का सामना राजा नागभट्ट के नेतृत्व वाले संगठन से हुआ। इस युद्ध में हाशिम और उसकी अरबी सेना की बुरी हार हुई। इस हार से अरबी आक्रमणकारी बौखला गए। अरबी आक्रांताओं का उद्देश्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता था, बल्कि बलात्कार और लूटपाट करने के साथ साथ यहाँ से हिंदू लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाना और अरब के बाजारों में गोली लगाना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। ऐसे में इनका सामना करने के लिए रावल खुमान को बड़ी और विश्वसनीय सेना की जरूरत थी। रावल खुमान ने भारत के सभी छोटे और बड़े राजाओं को साथ आने के लिए प्रेरित किया। रावल खुमान के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के 40 राजवंश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर मेवाड़ पहुंचे। केसरिया ध्वज के नीचे खड़े होकर रावल खुमान ने ललकारा, हमारे धर्म स्थलों और मंदिरों को नष्ट करने वाले आक्रांताओं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले राक्षसों और अरब की मंडियों में हमारी बेटियों की बोली लगाने वाले इन अरबी कुंठित और दूषित मानसिकता के भेड़ियों को समूल खत्म करने आज हम सब यहाँ एक साथ खड़े हैं। आज इन भेड़ियों को नहीं मारा गया तो कुछ ही समय में पूरा हिंदुस्तान दूषित हो जाएगा। भारत की सेना का रावल खुमान द्वितीय के नेतृत्व में एकजुट होना एक ऐसी घटना थी जो भारत के इतिहास में फिर कभी घटित नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में सैनिक पहली और आखिरी बार एकजुट हुए थे। अमर काव्यम नामक ग्रंथ का अध्ययन करने से झांत होता है कि रावल खुमान द्वितीय और महमूद, जिसे मामून का नाम से भी जाना जाता, के बीच युद्ध हुआ था। रावल खुमान की ललकार सुनते ही संपूर्ण आरण में हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। खुमान की इस सेना में 1 लाख रावल, 30 लाख से ज्यादा अश्वारोही, 9000 हाथी, 7 लाख पैदल सैनिक थे। ये पहला और अंतिम मौका था जब पूरे भारत के हिंदू राजा एकजुट हुए थे। अमर काव्यम नामक ग्रंथ के अनुसार रावल खुमान की इस विशाल सेना ने महमूद, जिसे मामून के नाम से भी जाना जाता है, जैसे अरबी आक्रांताओं के नेतृत्व वाली अरबी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और महमूद को बंदी बना लिया गया। खुमान ने 24 से ज्यादा बड़े युद्ध में जीत हासिल की और इस्लामी आक्रांताओं को खदेड़कर पूरे मध्य एशिया पर केसरिया झंडा फहरा दिया। आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हो। अगर ऐसे ही फैक्ट को जानना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।